नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आइए डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। नफरत के कुतुब मीनार, राहुल गांधी के केरोसिन ट्वीट पर बीजेपी एमपी चिराग पा। अपनी ही तालिबा की बार बार इस्मत रेजी, 3 सरकारी टीचर्स गिरफ्तार। शहर हैदराबाद के हफ्सीगुड़ा इलाके में वाक़ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भयानक आग लगने का वाक़या। हैदराबाद में बस ने कमसिन लड़की को कुचल दिया। नाज़रीन अब खबरें तफसील से। कंचनबाग पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एसआई लिंगाराजू पर एक नौजवान को ज़दोकोब करने का इल्ज़ाम की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर डीसीपी साउथ ईस्ट की इंक्वायरी। डीसीपी साउथ ईस्ट सी रूपेश आज कंचनबाग पुलिस स्टेशन पहुंचकर 31 जुलाई को हुए वाक़े की तफसीली जांच की। बताया जाता है कि 31 जुलाई की रात कंचनबाग पुलिस स्टेशन के एसआई लिंगाराजू अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रहे थे। मुखालिफ सिम से 2 नौजवानों ने इन्हें टक्कर दे दी, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो गए। एसआई ने इन्हें पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ की। बताया जाता है कि इस हादसे में नौजवान भी ज़ख्मी हुआ। चंद सोशल मीडिया चैनल्स और ट्विटर पर पोस्ट किया गया। कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद ने इस केस को सीरियस लेते हुए डीसीपी रूपेश को इसकी तहक़ीक़ात करने का हुक्म दिया। डीसीपी रूपेश ने तहक़ीक़ात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुतासिर नौजवान और इसके रिश्तेदारों से बात की और एसआई और कांस्टेबल से भी तफसीलात हासिल की गई, जिसमें पता चला है कि सोशल मीडिया खासकर यूट्यूब चैनल गैर ज़रूरी इस मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जिस पर डीसीपी साउथ ईस्ट वार्निंग दी और कहा है कि गैर ज़रूरी छोटे मसले को सोशल मीडिया पर वायरल करके अवाम में पुलिस की इमेज ख़राब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा है कि पुलिस आपकी खिदमत के लिए है। మా ఎస్ఐ కంచన్బాగ్ విధులు ముగించుకొని వెళ్తూ ఉంటే ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ట్రాఫిక్ రూల్స్కి ఎగెనిస్ట్గా వచ్చి రావడం జరిగింది. సో ఆ ఇష్యూలో ఎస్ఐ గాయపడ్డాడు. సో అక్కడ ఎందుకు వస్తున్నారంటే అక్కడ వాళ్ళు చిన్న స్కఫుల్ కావడం జరిగింది. సో వాళ్ళని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చి మాట్లాడుతూ ఉంటే చిన్న స్కఫుల్లో అతనికి చిన్న గాయమైనట్టుంది. సో దాని తర్వాత కూడా మేము కంప్లైంట్తో కూడా మాట్లాడాము. అది ఆల్సో సెడ్ దట్ ఇట్ ఈజ్ అనుకోకుండా తగిలిన గాయం అది. అంతేగాని ఈ మీడియాలలో ఈ ట్విట్టర్లో అన్నీ వచ్చినట్టు అదేం పోలీసులు ఎవరిని కొట్టలేదు అండ్ కొట్టరు కూడా. బట్ ఏదైనప్పటికీ అవర్ సిపి సార్ ఈజ్ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ దిస్ ఇష్యూ. మా సిపి సార్ కూడా ఎంక్వైరీ చేయమని చెప్పారు. సో దానిలో భాగంగానే ఇక్కడికి ఎంక్వైరీ చేయడానికి వచ్చాము. సో ఎస్ఐ తోటి అక్కడ కానిస్టేబుల్స్ ఆ రోజున్న కంప్లైనెంట్ పార్టీ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ కంప్లైనెంట్ అందరితో కూడా మాట్లాడాము. సో ఇష్యూ సార్ట్ అవుట్ అయింది. అన్నెసరీగా ఈ చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ని ఈ ట్విట్టర్లో పెట్టి పోలీసులు పబ్లిక్ ఎగెనిస్ట్గా ఉన్న మెసేజ్ లాంటివి చేయొద్దు. ఎందుకంటే మేమున్నదే మీ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ గురించి. చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడన్నా అనుకోకుండా. సో దాన్ని వైరల్ చేసి పోలీస్ ఇమేజ్ని డ్యామేజ్ చేయడానికి కొన్ని యూట్యూబర్స్ అన్రికగ్నైజ్డ్ అన్ఆథరైజ్డ్ యూట్యూబర్స్ వితౌట్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ కంప్లైనెంట్. అసలు కంప్లైనెంటే ఏం కాదు అంటే మిగతా వాళ్ళు కావాలని వాళ్ళ వ్యూస్ కోసము వాళ్ళకు లైక్స్ కోసము వాళ్ళ సబ్స్క్రైబ్ పెంచడానికి ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. సో ఫ్యూచర్లో ఇట్లాంటివి ఏమైనా చేసి పోలీస్ ఇమేజ్ డ్యామేజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే లీగల్గా కూడా వాళ్ళపైన కూడా యాక్షన్ తీసుకోవడానికి వెనుకాడు. हैदराबाद की साइबर क्राइम टीम ने ऑनलाइन शेयर मार्केट धोखेबाजों को किया गिरफ्तार। शहर हैदराबाद से तारुकने वाले एक शख्स की शिकायत पर हैदराबाद की साइबर क्राइम टीम ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर से तारुकने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार करते हुए एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। बताया जाता है कि शेयर मार्केट में टिप्स देने के बहाने इन्होंने डीमार्ट अकाउंट देने के बजाय इनके बैंक अकाउंट्स के नंबर दिए और शिकायत कुनिंदा से 26,000 रुपये जमा करने को कहते और फिर फ़ोन कॉल्स का जवाब देना बंद कर देते। मुतासरा शख्स ने साइबर क्राइम से शिकायत की, जिस पर साइबर क्राइम पुलिस ने इन पर एक केस क्राइम नंबर 1605/2023 बुक करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। तहक़ीक़ात के दौरान पता चला है कि इन बदमाशों ने 140 अफराद को निशाना बनाते हुए इनसे 1 करोड़ 8 लाख रुपए वसूल किए। पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। गुड आफ्टरनून। आज हम
हैदराबाद साइबर क्राइम्स यूनिट के द्वारा बस्ट किए गए ये फेक कॉल सेंटर जो कि चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के पिलेरू टाउन में बस्ट किया गया, जिसमें 5 मेन एक्यूज A1 साई सरन, A2 महेश, A3 हरिबाबू यादव, A4 अजीत और A5 दिवाकर जो कि इस कॉल सेंटर को रन कर रहे थे, उनको पकड़ा गया। इसके अलावा 38 यानी 38 टेलीकॉलर्स को भी नोटिस इशू किया गया है। ये केस किस तरह स्टार्ट हुआ कि हमारी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कुछ टाइम से कुछ ट्रेडिंग फ्रॉड्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट हो रहे हैं। उसमें एक ट्रेडिंग फ्रॉड में हमें विक्टिम ने बोला कि उसको एक टेलीकॉलर से कॉल आया जिसने उसको कहा कि उसको कुछ शेयर मार्केटिंग के टिप्स देगा और कुछ समय उससे टच में रहने के बाद उसके कुछ टिप्स इसके काम में भी आए। फिर उसके बाद टेलीकॉलर ने बोला कि अब आप ऐसा करो कि आपका पैसा हमारे पास ही रखो, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करो, अपनी डीमैट अकाउंट डिटेल्स, यूजर आईडी, पासवर्ड हमारे साथ शेयर करो और हम आपके पैसों को खुद से इन्वेस्ट करके आपको एक रेट ऑफ प्रॉफिट हमेशा देते रहेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। तो इस तरह हमारे फ्रॉड्स जो विक्टिम था टोटल फ्रॉडस्टर को 2,60,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। उसके बाद उस टेलीकॉलर ने उसकी कोई भी कॉल रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया और उसको 2,60,000 का लॉस हुआ। जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने केस इन्वेस्टिगेट किया तब ये पता चला कि जो केस में A1 है साई सरन कुमार रेड्डी, इसने एक ट्रेडिंग एडवाइजरी कंपनी नाम से इंटीजर कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड खोल रखी है चित्तूर में, पिलेरू में, और इसकी कंपनी के पास कोई सेबी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी परमिशन नहीं है इस तरह का कोई भी बिजनेस करने के लिए। इसने पहले तो ये सारे इन्वेस्टर्स जिनको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट होता है या ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं उनकी डिटेल्स कहीं ऑनलाइन इसको मिली और ये सारी डिटेल्स उसने लेके अपने टेलीकॉलर्स को, कुछ टेलीकॉलर्स इसने अपने साथ अपॉइंट किए। लगभग 38 टेलीकॉलर जब हमारी टीम ने रेड किया इनको वहाँ पे मिले हैं। ये टेलीकॉलर्स जो थे ये जो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोग थे जो कि हमारे केस में विक्टिम्स बन जाते हैं, उनको कॉल करते थे और बोलते थे कि हम आपको कोई ट्रेडिंग टिप्स शेयर करेंगे। उस तरह कुछ समय उनसे बात करने के बाद जब विक्टिम्स को ये भरोसा हो जाता था कि ये अच्छी ट्रेडिंग टिप्स हैं, तब उनसे ये बोला जाता था, टेलीकॉलर्स उनसे ये बोलते थे कि अब आप ऐसा करो, पैसा हमें ही दे दो और अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, डीमैट अकाउंट का हमारे साथ शेयर कर दो, हम आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और अब इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। और एक बार हमारा विक्टिम उनके अकाउंट में फ़ोन पे से या किसी और पेमेंट मेथड से जब पैसा डिपॉजिट कर देता है तभी उनके आंसर कॉल या किसी तरह का भी कम्युनिकेशन उनसे कट कर देते हैं और इस तरह से इन्होंने अभी तक इनकी लेजर देखने के बाद पता चला 1 करोड़ रुपए तक इन्होंने चीट किया। उन्होंने बस नाम और उनसे कितने पैसे लिए हैं वो रिकॉर्ड मेंटेन किया है। इस पूरे प्रकरण को और इस पूरे घटनाक्रम को, इस फेक कॉल सेंटर को बस्ट करने के लिए ये टीम थी साइबर क्राइम की, जिसमें इंस्पेक्टर हरिभूषण, सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल नरसिंह राव, पीसी रविशंकर, रामू, वेंकटेश, राजेश, गोविंदा राव, रामशी। और ये पूरा जो कार्य किया है ये सुपरविजन में हुआ है हमारे नए एसीपी श्री शिव मार्टी, उनके सुपरविजन में हुआ है और उन सभी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ। हैदराबाद में आग लगने का भयानक वाक़या पेश आया है। शहर के हफ्सीगुड़ा इलाके में वाक़ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भयानक आग लगने का वाक़ा पेश आया। यह हादसा आज सुबह के अवलिन सातों में पेश आया है। फायर ब्रिगेड के हुकाम के मुताबिक आग हमा मंजिल में वाक़ एक रेस्टोरेंट में लगी जो कपड़ों के शोरूम तक फैल गई। शोरूम कॉम्प्लेक्स के दूसरी मंजिल पर वाक़ है। आग ने देखते ही देखते दीगर दुकानात को भी अपनी जद में ले लिया। फायर ब्रिगेड और DRF के अहदेदारों ने आग बुझाने का काम किया। इस वाक़े के साथ ही कॉम्प्लेक्स के आसपास कसीर धुआं फैल गया। एहतियाती इक़दामात के तौर पर पेट्रोल पंप को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। आग लगने की वजह का फौरी पता नहीं चल सका है और पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। हैदराबाद में बस ने कमसिन लड़की को कुचल दिया।
दिल्ली पब्लिक स्कूल में तीसरी जमात की कमसिन तालिबात दीक्षिता अपने वालिद के साथ स्कूटी पर स्कूल जा रही थी कि बाचूपल्ली में एक अलमनाक वाक़ा पेश आया है। स्कूटी सड़क के एक गड्ढे से टकराने के बाद फिसल गई। बाप किशोर और बेटी दोनों सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान पीछे से आने वाली एक खानगी बस ने दीक्षिता को कुचल दिया। ताहम किशोर बच गया। मुकामी हादसा दिल दहला देने वाला मंजर पेश कर रहा था। माँ सड़क पर अपनी छोटी बेटी को गोद में लेकर दीक्षिता की लाश के बाजू बैठी हुई थी। पुलिस ने कहा कि ड्राइवर तेज रफ्तारी से बस चला रहा था। तेज रफ्तारी से यही हादसा पेश आया है। नफरत के कुतुब मीनार, राहुल गांधी के केरोसिन ट्वीट पर बीजेपी एमपी चरागपा। बिहार के हल्का लोकसभा बेगूसराय के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट गिरिराज सिंह ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को इनके एक ट्वीट पर तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें इन्होंने कहा था कि बीजेपी मुल्क में नफरत का केरोसिन तकसीम कर रही है। गिरिराज सिंह ने एक्स साबिका ट्विटर पर लिखा कि जो नस्ल दर नस्ल नफरत की सियासत करते आ रहे हैं, आज मोहब्बत का सबक पढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म बनने के लालच में इन्होंने हिंदुस्तान को तकसीम किया और लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतारा। खातून ने एसयूवी को पार्क टू व्हीलर्स पर चढ़ा दिया। एक खातून ड्राइवर ने एसयूवी गाड़ी को यहां सड़क के बाजू पार्क 8 टू व्हीलर्स गाड़ियों पर चढ़ा दिया, जिसके सबब पार्क इन गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। ये वाकया वीआईपी रोड पर पेश आया है। ये कार जो रामा टाकी से श्रीपुरम जा रही थी, पैराडाइज होटल के सामने बाइक्स को रौंद दिया। अपनी ही तालिबा की बार बार इस्मत रेजी, 3 सरकारी टीचर्स गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के एक सरकारी कॉलेज के 3 टीचर्स को एक 16 साल तालिबा की इस्मत रेजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा लड़की के एक 25 साल कज़न यानी भाई को भी हिरासत में लिया गया है। ये चित्रकूट की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बदा शुक्ला ने बताया है कि सरकारी कॉलेज की 16 साल तालिबा की गुज़िश्ता 5 माह से इस्मत रेजी की जा रही थी। इसके एक रिश्तेदार के भाई के अलावा 3 टीचर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 टीचर्स का ताल्लुक इसी कॉलेज से है जहाँ लड़की पढ़ती है, जबकि तीसरा एक सरकारी इमदादी कॉलेज का टीचर बताया जाता है। तमाम टीचर्स की उम्र 30 और 40 बरस के दरमियान है। लड़की के वालिद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि कॉलेज का एक टीचर इनकी बेटी का रेप कर रहा है। तेलंगाना रियासत असेंबली का मानसून सेशन 3 अगस्त से शुरू होगा। इसके लिए सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम कर लिए गए हैं। इस बार वज़ीर आला और रुकन असम्बलियों के दाखिले के लिए गेट्स पर मुख्तस किए गए हैं। इस सिलसिले में कमिश्नर ऑफ पुलिस ने सख्त तरीन हिदायत जारी किए हैं।
बंदोबस्त पड़े हुए ठीक तुरंत इधर क्या है ठीक है ना किसको भी बोलते साहब बोनारा नहीं అటు बोना ఉస్మాన్ ఏం లేదు మన డిప్యూటీ గారు మన हसननगर में कपड़ों के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके हसननगर में कपड़ों के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लगे। अचानक आग लगने से कसीफ धुआं फैल गया और मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक फैल गई। आग को आसपास के घरों तक फैलने से रोकने के लिए फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने सख्त जिद्दोजहद की। वाक़े के वक्त वहाँ कोई मौजूद न होने की वजह से किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। अलबत्ता इस वाक़े में माली नुकसान ज़रूर हुआ है। सिद्दीपेट में वाक़ कोंडा पाक मौजू कब्रिस्तान के मसले को लेकर वक्फ बोर्ड चेयरमैन से नुमाइंदगी। तफसीलात के मुताबिक 2017 से इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी की जा रही है, जिसमें चंद मुकामी लैंड ग्रैबर्स की जानिब से इस कब्रिस्तान में खबरों को मिटाकर कब्जा किया गया है। 2 तारीख 8 अगस्त 2023 को भी इस सिलसिले में सैयद जमील उद्दीन वल्द मरहूम सैयद सरदार अली कोंडा पाक मौजू के रिहाइश ने इस सिलसिले में चेयरमैन से मिलकर शिकायत की और कब्रिस्तान की आर्जी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। मिटा दे रहे हैं और नहीं तो भाई व्हाट्सएप पे देखा है कुछ भी होगा तो जगह नहीं जिसके खबर है वहाँ कहाँ ये सब हम गाँव से आए दोनों मेरे वाले की खबर है जी मैं देखिए मैं कैसा काम करता हूँ बोला है दरखा देना ये बहुत दिन से लग रहे हैं पुलिस स्टेशन में भी छोटा बात रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपना नाम? मेरा नाम सैयद जमील उद्दीन है। मैं सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट कोंडापाक मंडल विलेज वहीं से आया हूँ। हमारे गांव में कब्रिस्तान की ज़मीन है। ज़मीन को 1 एकड़ 25 गुंठे है। इलीगल सो कब्ज़ा कर ले रहे और कोई अगर कुछ हो गए तो दफनाने के लिए जगह नहीं है। दफनाने नहीं दे रहे, उधर ज़मीन की तरफ आने भी नहीं दे रहे वो लोग। और पूरा जो खबरां थे पूरे साफ़ कर दिए वो लोग, पूरा ये तो जेसीबी लगा के लेवल कर दिए। एक वहाँ पे छिल्ला था, छिल्ला भी आधा छिल्ला तोड़ दिए। हम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब के पास आए थे, उनसे उनको दिए कंप्लेंट दिए। कंप्लेंट देने के बाद उन्होंने बहुत रिस्पांस दिए हमको और बोले इंस्पेक्टर साहब को बुला के बोले कि जाके दरियाफ्त करो, बोले जो भी काम कर दो बोल के बोले, जल्दी करो बोले। जो गांव के वड्डेवाड़ा हैं, वो गांव के वड्डेवाड़ा हैं जो पत्थर फोड़ते हैं ना, वो लोग हैं। अभी किसी को दफनाने नहीं दे रहे वहाँ पर, कब्जा करे। उधर आने अगर वो कब्रिस्तान की तरफ आए तो पैरां तोड़ देते, हाथां तोड़ देते, जान से निकाल देते, ऐसी धमकी भी दे रहे हैं। सीएम के सीआर ने किसानों के कर्ज की मुआफ़ी को मुकम्मल करने का हुक्म दिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने किसानों के कर्ज मुआफ़ी प्रोग्राम को कल 3 अगस्त से दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। इन्होंने इस बात का इयादा किया है कि तेलंगाना के किसानों के फलाह व बहबूद और ज़राअत की तरक्की रियासती हुकूमत का बुनियादी मकसद है। सीएम के सीआर ने वाज़े किया है कि वो किसानों की फलाह व बहबूद के लिए अपनी बात पर कायम रहेंगे, चाहे इंतखाबात जीत जाएँ। सीएम के सीआर ने कहा है कि मरकज़ की नोटबंदी के फैसले की वजह से पैदा होने वाली सुस्त रवि, कोरोना की वजह से पैदा होने वाली माली परेशानियों, FRBM फंड जारी ना करके मरकज़ और तेलंगाना की तरफ धड़बंदी की कार्रवाइयों वगैरह की वजह से 4 जुम्मे के रोज़ सीएम के सीआर ने एक इजलास मुनक़्क़िद किया। खैरुद्दीन खादी ने मरकज़ी सरकार से मुतालबा किया है कि मुसलमानों को निशाना बनाना, दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा।
हरियाणा में इमाम साहब को कत्ल करने वाले कातिल को और जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में दहशतगर्दी करने वाले पुलिस को सख्त सज़ा दी जाए। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद आवाम की जान व माल की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और कातिलों को सज़ा देना हुकूमत का फ़र्ज़ है। खैरुद्दीन कादी ने मरकज़ी सरकार से मुतालबा किया है कि मुसलमानों को निशाना बनाना दहशतगर्दों का मामूल बन गया है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, मुल्क के हालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। जब से ये बीजेपी सरकार मरकज़ में बरसर इक़्तिदार आई है, मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दहशतगर्दाना हमले एक भारत का एक मुक़द्दर बन चुका है और अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों को जो निशाना बनाया जा रहा है। और फिर हमारी मरकज़ी सरकार ने जो नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यहाँ पर इनके ये तीनों भी नारे नाकाम साबित हो रहे हैं। और तुरफा तमाशा ये है कि जब कभी ऐसे दहशतगर्दाना हमले होते हैं तो इंतज़ामिया की जानिब से ये बावर करवाने की कोशिश की जाती है कि मुजरिम का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इसी तरह जो जयपुर और बम्बई एक्सप्रेस में जो पुलिस की वर्दी में जो दहशतगर्दी का बाज़ार गर्म किया गया, उसके ताल्लुक़ से भी यही कहा जा रहा है कि उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा शख्स जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो उसको वेपन देने की क्या ज़रूरत थी। तो यानी इंतज़ामिया भी इस साजिश में मुलव्विस जो है ना, उनके अल्फाज में ख़ुद यहाँ पर शुमार होता है कि अमदन ऐसे शख्स को वेपन दिया गया है जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो ये सब कहने सुनने की बात है, लेकिन उसका कोई दिमागी तवाज़ुन जो है ना ख़राब नहीं था। अमदन उसने अपने जहनी जहर को जो है ना निकाला है और ट्रेन में चुन चुन कर जो है ना जिनको दाढ़ी है उनको जो है ना शहीद किया है। और हमारे शहर हैदराबाद का एक नौजवान भी इसमें जो है ना जामे शहादत नोश किया है। तो तमाम हैदराबाद तेलंगाना मरहूम के ख़ानदान के साथ गम में बराबर के शरीक हैं। और फिर दूसरा वाक़या जो हरियाणा में पेश आया कि मस्जिद के इमाम को गोली मार दी गई। हाँ, तो क्या ये भी जो है ना हुजूमी तशद्दुद को भी जो है ना दिमागी तवाज़ुन करार देगी मरकज़ी सरकार या महकूम इंतज़ामिया? आखिर कितना अपने गुनाहों पर पर्दा डालोगे और कहाँ तक बचने की कोशिश करोगे? लेकिन एक बात ज़हन रखनी चाहिए कि हुकूमत चलाने वाले के से भी बड़ा एक हुकूमत चलाने वाला है। जब वो अपने इंसाफ पर आ जाएगा तो ऐसी हुकूमतें जो ना बहकर चले जाएंगी और जो इंसानियत सोच जो हरकत कर रहे हैं उनको उसकी सज़ा भी जो है ना पैदा करने वाला ज़रूर देगा। ये इख्तिदार के नशे में ये ना भूलो कि आज तुम इख्तिदार पर हो, लेकिन अच्छों का इख्तिदार जो है ना ख़त्म हो गया तो तुम्हारी जो है ना क्या हैसियत है? तुम्हारा भी इख्तिदार एक दिन ख़त्म होगा तो फिर तुम्हारे को हर एक तुम्हारी इस बदआमाली का जो है ना तुमको इसकी सज़ा देने वाले बराबर देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है एक इंसान को कत्ल करना, तो जो जिसने इंसान को पैदा किया है उसको जो है ना तकलीफ़ देना है और उस अल्लाह की जो है ना नाफरमानी है और उसको जो है ना टारगेट बनाना है। तो यकीनन इसकी सज़ा तो जो है ना इनको मिलेगी। मैं जो जितने लोग शहीद हुए हैं मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से, मैं उन तमाम मरहूमीन के लवाहिकीन को मैं अल्लाह ताला से सब्र जमील की दुआ करता हूँ। और हम तमाम आपके जो है ना गम में बराबर के शरीक हैं। और हमारे हैदराबाद का जो नौजवान जो शहीद हुआ है, तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कई तंजीमें ताज़ियत पेश करते हैं, अपनी जो ना हमदर्दी का इजहार करते हैं, लेकिन जब अमल की बात आती है तो कोई आगे पीछे जो ना आगे नहीं आता। तो यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत तेलंगाना उस शहीद के अफराद ख़ानदान के लिए एक ज़िगरिशा दे और उनके बच्चों की तालीम व तरबियत का इंतज़ाम करे। और मरहूम की जो बेवा है वो ग्रेजुएट है
तो वो तो सरकारी मुलाजिमत की हकदार भी है और उसको देना चाहिए। इससे हट के हमारे शहर में जो बड़े बड़े कॉलेजेस और मदारिस जो चल रहे हैं, स्कूल जो चल रहे हैं, और कई मदारिस कई स्कूल जो है ना हमारी औकाफ की जायदादों पर है, तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि इन बच्चों की जो है ना निगहदाश्त का जो है ना जिम्मा ले और अपने स्कूल में इनको जो है ना बगैर फीस के इनको तालीम का इंतज़ाम करे। ये मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन आपसे जो है ना ये मुतालबा करता है और हम मरकज़ी सरकार से मुतालबा करते हैं कि इमाम साहब के खातिलों को और इन ट्रेन का जो खातिल है उसको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उसको सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए। यही कानून की मांग है, दस्तूर की मांग है और यही भारत के अवाम की मांग है। अगर मरकज़ी सरकार इस पर जो है ना शिकंजा नहीं कसेगी तो फिर समझ जाना चाहिए कि मरकज़ी हुकूमत का जवाल का वक्त जो है ना करीब आ रहा है और ये दहशतगर्दी ये हमेशा चलने वाली नहीं है। ये एक ना एक दिन दहशतगर्दों को और दहशतगर्दी को ये फना होना है और यकीनन ये भी फना होने वाले हैं। दीजिए नाज़रीन, मैंने फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।